हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की 3 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्रमांक 7वां से 10वां। ध्यान रखना, प्रश्न क्रमांक 7वां से 10वां मतलब हमने आपको निचोड़ सीरीज में कंप्लीटली प्रश्न क्रमांक 7वां से लेकर के आपके 18वां तक के प्रश्नों को बता रखे हैं। भाई अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख सकते हैं, क्योंकि आपका 4 अंक वाला वीडियो आ गई है, 5 अंक वाला वीडियो आ गई है और 6 अंक वाली भी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो इस 3 अंक वाले को आपको इस वीडियो में आपको फिक्स कराने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करना है आपको। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो में। इसमें देखो आपका इकाई 4 देखने वाले हम लोग। इकाई 4 में आपका अध्याय 3 आता है ऊष्मा एवं ताप, और अध्याय 18 आता है ऊष्मा का स्वरूप, ऊर्जा का स्वरूप है एक्चुअल में ये ऊर्जा का स्वरूप। इन दोनों चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आने वाला, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले, तो बहुत ध्यान से देखेंगे आपके 3 अंक के लिए, ताकि आपका कंफर्म हो पाए बोर्ड के लिए। ठीक है, तो देखो आपका सबसे प्रश्न पहला, निम्न तापमानों को अन्य पैमानों में परिवर्तित कीजिए। तो ये मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। 14 डिग्री 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में बदलना है। 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। उसी तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इन बदलने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये कर लो, आपको बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी का ही 3 टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं ना, लेवल सेम रहता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा दिया जाता है जो आपके तीनों सेट में डालते बन जाए लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो, जिसे 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है, तो इनको बहुत ध्यान से करेंगे। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित का परिभाषा व मात्रक लिखिए। भाई परिभाषा भी याद होनी चाहिए व मात्रक भी आपको याद होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको इस प्रश्नों को अगर कर लेते हो तो 2 अंक का भी क्वेश्चन जो है तैयारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के लिए भी यही आएगा और 3 अंक के लिए भी आपका यही आता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि उष्माधारिता की आपको परिभाषा और मात्रक याद होनी चाहिए, विशिष्ट उष्मा का, गुप्त उष्मा का, विद्युत शक्ति का, और संचरण। संचरण किसे कहते हैं, संचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे 3 प्रकार के होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो तब आपको भैया याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, चालन की भी परिभाषा याद होनी चाहिए, उसकी उदाहरण भी याद होनी चाहिए, उसी तरह संवहन की भी परिभाषा और उसकी उदाहरण याद होनी चाहिए, और विकिरण की भी आपको परिभाषा व उदाहरण याद होनी चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह उसमें 6वां क्या है, ये रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये तीनों को भी आपको कर लेना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देख पा रहे होंगे आप लोग की स्क्रीन पर है, जल की महत्व विशिष्ट उष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4, ये भी देखो इसमें 3 टाइप का भर रहा है, मतलब इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं कि सोलर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग क्यों किया जाता है, उसको बताना है। फिर सोलर कुकर बॉक्स के भीतर को काला रंग क्यों किया जाता है, उसको बताना है। फिर सोलर कुकर के बक्से की कांच, जो बक्से होता है उसमें कांच की सीट क्यों लगाई जाती है, या कांच की सीट से क्यों ढका जाता है, उसको आपको लिखना है। फिर प्रश्न 5वां, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग व लाभ लिखना है आपको। सौर सेल के आपको लाभ लिखना है, सोलर कुकर के लाभ लिखना है। बायोगैस क्या है, इसका 3 उपयोग व लाभ लिखना है आपको। इस तरीके से बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा के 3 उपयोग आपको लिखना है। तो ये रहा आपका इकाई नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट इकाई की ओर चलते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को देखने के बाद आपको अपने कम से कम 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके वजह से उन बेचारियों का भी तैयारी हो सके भाई। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 में आपका 2 चैप्टर से आएगा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, प्रकाश का परावर्तन गोली सतह से। तो इन दोनों में से आपका 3 अंक के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सेम 5 अंक के लिए, जैसे कि उसमें 2 अंक और 3 अंक वाला सेम आता है, उसी तरीके से इसमें आपका 3 अंक वाला हो गया और 5 अंक वाला हो गया, दोनों सेम टाइप के आती है। तो आपको इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर यहाँ कर लेते हो तो आपका 5 अंक के लिए भी हो जाएगा, और 5 अंक वाला पढ़ लिया हो तो ये 3 अंक वाला भी आपका पूरा तैयारी हो गया होगा। तो चलो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है 3 अंक के लिए। क्या बोल रहा है कि परावर्तन के आपको प्रकार लिखना है, परावर्तन के नियम लिखना है। ठीक है, फिर पूरा आंतरिक परावर्तन, वही सब क्वेश्चन है।
क्रांतिक कोर्स से आप क्या समझते उसको बताना है, अपवर्तन के नियम लिखना है, ठीक है, 3 अंक के लिए। फिर आगे के क्वेश्चंस देखो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें आपको लिखना है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसका सूत्र आपको लिखना है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको लिखना है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार आपको लिखना है, गोली दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण के आपको प्रकार लिखना है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई। आगे बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, आपके निचोड़ सीरीज में लेंस की क्षमता क्या है इसकी इकाई लिखना है आपको, फिर उत्तल एवं अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखना है, समतल एवं उत्तल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखना है, और 13वां और लास्ट क्वेश्चन है इस इकाई से वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखना। तो ये 13 प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई, क्योंकि 13 में से आपको यही सब क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए भी बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला इकाई देखते हैं, इकाई नंबर 6। ये कौन कौन सा आएगा भाई, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से आने वाला है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए और विद्युत शक्ति की मात्रक लिखकर वाट व किलोवाट में संबंध भी स्थापित करना है, ये 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है इसको भी बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन कारकों से प्रभावित होता है, उन चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 4 से। तो देखो इसमें चौथा 5वां भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो चौथा में क्या बोल रहा है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखना है आपको। फिर प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का नामांकित चित्र बना करके आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखना है, ठीक है। फिर विद्युत परिपथ पर प्रयोग करते समय कोई 3 सावधानी आपको लिखना है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम से, जैसे यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन, तो उसका श्रेणी क्रम संयोजन भी तो आपको करना पड़ेगा ना, तो दोनों का आपको व्यंजक भी कर लेना है। फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है उसको बताना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की 3 तरीकों की सूची बनाना है। फिर फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ दोनों नियम को आपको कर लेना है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13वां में देखो लास्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को किसी धारामापी से जोड़िए, क्या होगा यदि तो कुंडली में अकेला धकेला जाए, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, तब क्या होगा, उन चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर लास्ट यूनिट से देख लेते हैं आपका इकाई नंबर 7 से, जिसमें आपका अध्याय 1 है जीवों का विकास और अध्याय 15 भैया आपका अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। तो इनके प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इसकी आंसर्स आपको पता है कि नहीं, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन बोलने के बाद आपके दिमाग में आंसर्स नहीं आ रहा, मतलब आपको और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं कि कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में आपको 3 अंतर लिखना है, तो ये आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। समजात अंक से आप क्या समझते हैं ये आपको करना है, और शेषी अंक से आप क्या समझते हो उदाहरण सहित आपको करना है। फिर उसी तरीके से समवृत्ति अंक किसे कहते हैं उसको आपको समझाना है, प्रश्न अध्याय 1 से आपका, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते इसमें आपका अध्याय 1 से ही है। प्रश्न 5वां क्या बोला जा रहा है कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की जनसंख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन करना है। फिर आपको कुटुम्बसर की गुफा वाले जो क्वेश्चन है उसको कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें आपके अध्याय जो है 15वां से लक्षणों के चुनाव से हम पौधों की नई किस्में कैसे प्राप्त करेंगे उसको लिखना है। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चयन किया उसको आपको बताना है। फिर मेंटल के नियमों का कोई 3 महत्व लिखना है। फिर और लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन रहेगा, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करती है, ये आपको करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 11वां, इसको भी आप लोग को बहुत ध्यान से कर लेना है। एक कृषक ने बैगनी फूल वाले मटर के पौधे के बीच लगाए और दावा किया कि अगली पीढ़ी में बैगनी फूल के पौधे ही मिलेंगे, क्या वे सही थे कि नहीं उसको बताना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और ये यूजफुल तभी होगा, आप लोगों को पता है, जब आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और ये निचोड़ सीरीज है, निचोड़ सीरीज मीन्स आपको अब की बार से इसको पढ़ लेने के बाद से आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है ना, ये आपको भी पता है। तो निचोड़ सीरीज का बेनिफिट लीजिए और बहुत अच्छा परसेंट लेकर आइए भाई, ठीक है। तो मेहनत आपको उसके लिए करना पड़ेगा बैठ करके। तो अगर आपको अब लग रही होगी यूजफुल, तो वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 2 दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है इसी तरीके से आपका हमारे चैनल के माध्यम से होता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो पर। बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है।